पाकिस्तान सुपर लीग में राजा जी 11 को लगा है एक बड़ा झटका। अब आप कहेंगे राजा जी 11 द रावलपिंडीज। राजा जी 11 की जो फास्ट बॉलिंग की बैकबोन समझा जा रहा था ना बॉलर, दो ही है ना उनके फास्ट बॉलर मेन, आमिर और नसीम। नसीम शाह आउट हो गया है पाकिस्तान सुपर लीग से। नसीम शाह को अगर आपको याद हो साइड स्ट्रेन हुआ था, इस्लामाबाद यूनाइटेड वाला मैच भी फारग हो गया था। तो वो जो साइड स्ट्रेन है ना वो इतना सीवियर है कि वो नसीम शाह का पूरा पीएसएल का टूर्नामेंट खा गया। ये बात रावलपिंडीज़ की फ्रेंचाइज ने कंफर्म कर दी है। उन्होंने कहा है जी कि हम अपने मेन बॉलर के साथ खड़े हैं। क्या उसको कहते हैं, टेंशन वाले माहौल में हम अपने बॉलर को या हम अपने प्लेयर को वो नहीं छोड़ रहे साथ उसका। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि उसका टूर्नामेंट गया, वो साइड स्ट्रेन से अब रिकवरी, रीहैब, फिटनेस प्रॉपर गेन करना एंड ऑल दैट, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पता चलेगा। उसमें कितना टाइम लगता है वो अभी वो जो इक्वेशन है ना वो नहीं पता चली कि ये कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन अंदाज़ा जो इनिशियल जो रिपोर्ट्स नसीम की आई हैं उसके मुताबिक एटलीस्ट नसीम शाह को 100% रिकवर करने में इतना टाइम लग जाएगा कि पीएसएल मुक चुकी होगी। तो नसीम शाह अनफॉर्चुनेटली रावलपिंडीज़ की टीम में आप कह लें कि वो बाहर हो गए हैं, वो टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। नसीम शाह का टू बी वेरी ऑनेस्ट टूर्नामेंट को इतना खास गया भी कोई नहीं। पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट उन्होंने विकेट को नहीं ली, 51 रन पड़ गए, 26 रन उनको पड़ गए थे 2.2 ओवर्स में। कराची किंग्स के अगेंस्ट, हैदराबाद के अगेंस्ट शायद, हाँ एक ही टीम थी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो नसीम शाह ने पीएसएल में 6.2 ओवर्स किए हैं। ठीक है यार, 77 रन पड़े हैं नसीम शाह को 77 6.2 ओवर्स में, और विकेट सिर्फ एक है। मुझे ना पाकिस्तान में इंजरी से डर नहीं लगता प्लेयर्स की, मतलब, लेकिन मुझे ये डर ज़रूर लगता है कि इंजरी के बाद जब ये आएगा ना मेरा प्लेयर, ये वो नहीं होगा जो पहले था। अनगिनत नाम है, अनगिनत, स्पेशली बॉलर्स राइट एट द टॉप ये दो हैं, शाहीन और नसीम। आप देख लें इनको, ये इंजरीज से पहले किस किस्म के बॉलर थे और जब ये इंजरीज के बाद वापस आए हैं तो ये किस किस्म के बॉलर बन गए हैं। ये नसीम वो जो शोल्डर का इसको प्रॉब्लम हुआ था एंड ऑल दैट, उससे पहले बहुत बेहतर बॉलर था, इतनी मार नहीं खाता था जितनी अब आकर शोल्डर की इंजरी हुई, फिर वो रीहैब और वो मतलब रिकवरी वो सारा कुछ हो, उसके बाद जब ये वापस आया, एक तो हमारे पेसर्स का पेस ड्रॉप हो जाता है, आपने नोट किया होगा, बायोमैकेनिक्स इनका सारा हिल जाता है इंजरीज़ के बाद। वो तो मुझे नहीं समझ में आता कि रिहैब में इनके साथ करते क्या हैं, पता नहीं कौन से सर्कस करवाते हैं इनसे रिहैब में कि ना इनका इंजर पिंजर हिल जाता है। मुझे बेसिकली टेंशन ये होती है जब ये इंजर्ड होते हैं ना कि चलो यार इंजरी तो लगी रहती है। अभी वो अहमद दानियाल की हुई है, मुझे उसकी सख्त टेंशन पड़ी हुई है कि अल्लाह रहम करे, पता नहीं उसका क्या होगा। वो भी लड़का बड़ा ठीक ठाक किस्म का ऑलराउंडर है, उसका भी वो जिसे कहते हैं हैमस्ट्रिंग पुल उसने किया है, तो उन्हें अल्लाह खैर ही रखे। तो नसीम शाह का भी यही है। आप शाहीन का उठा कर देख लें, वो शाहीन 2021-22 वाली इंजरी से पहले क्या था और जब बाद में आया तो उसके बाद से लेकर आज का दिन है, मतलब आपको यकीन ही नहीं आता, स्विंग ख़त्म, सब डेड हो गया। शाहीन का पेस भी ड्रॉप हो गई, 125 की पेस से मैंने उसे बॉलिंग करते हुए देखा, यकीन नहीं आता यार कि शाहीन 125। देखिए अब तो चलो फिर वो थोड़ा ऊपर चला गया, बट मैंने तो वो भी देखा हुआ है। नसीम का भी यही हुआ है, उसकी भी पेस ड्रॉप हुई है, उसकी लाइन और लेंथ में बड़ी जिसे कहते हैं अब्रप्ट किस्म की चेंजेस आई हैं और अब वो दोबारा इंजर्ड हो गया। तो इट्स नॉट अबाउट कि रावलपिंडी की फ्रेंचाइज को तो ठीक है झटका लगे ही लगा है, राजे जो हैं वो सोच रहे होंगे कि हून किसा पासा, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट को भी ठीक ठाक डस लगी है। अब नसीम की पिछली जो इंजरी थी उसके बाद के हालात देख लें तो अब नमीज सिर चढ़ गई है और परफॉर्मेंसेस उसकी हैं कोई नहीं। मैंने आपको पीएसएल में बता दिया है, पीएसएल में कितने बनते हैं, ये बनती हैं टोटल 26 गेंदें की हैं नसीम शाह ने पीएसएल में, 26 ही बनती हैं, नहीं सॉरी 38, हाँ 6.2 ओवर्स है ना, 38 बॉल्स के ऊपर उसने 77 रन खाए में, विकेट सिर्फ एक है। तो मसला ये नहीं है कि रावलपिंडीज़ की फ्रेंचाइज को कितना डज लगा है, पाकिस्तान की जो है टीम उसको भी डज लगी है। तो अब लेट्स सी, अभी फ़िलहाल तो ये उसका भी 2 करोड़ का टीका भी लग गया वो एक ट्वीट करने के पीछे,
तो अब इंजर्ड भी हो गया है, अल्लाह खैर ही रखे। भाई नसीम शाह की को नज़र वज़र उतारो यार, पता नहीं क्या हुआ है। एक तो त्रेवे भरा सोहने बड़े ने यार, तुसी ना चीला करके आया करो। हाँ मास्क पहन के बॉलिंग किया करो भाई। ओ माय गॉड ही सो क्यूट, नज़र ला दी है नैशो तुसी, ना बॉलिंग हो रही है ठीक है, ना कुछ और कम हो रहा है, चन्न नवे तो नवा चढ़ा रहे ने, की बनेगा यार। चलो जी, नसीम शाह के लिए ढेर सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं, अल्लाह करे चीता फिट हो जाए और पहले जैसी बॉलिंग करना शुरू कर दे। सानू तो आस रही है। इस वीडियो में इतनी, हाँ नहीं है टाइम, वो बार बार फिर तुम लोग पूछोगे, मैं पहले ही तुम लोगों को जाते जाते एक बार दोबारा क्लियर कर दूं। अभी नहीं पता कि वो कितने टाइम फ्रेम में रिकवर करेगा। मिनिमम जो अभी तक खबरों में आ रहा है ना, आगे पीछे जो मैंने भी पता किया, वो यही है कि एटलीस्ट इतना टाइम तो मस्ट उसे लगना है रिकवर करने में कि PSL मुक चुकी होगी। तो वो PSL से बाहर है। अब वो कब आता है, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो डॉक्टर्स की पैनल रिपोर्ट आएगी, रावलपिंडीज़ की जो मेडिकल टीम है वो आकर मीडिया को बताएगी, PCB बताएगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि नसीम शाह की इंटरनेशनल क्रिकेट में या पाकिस्तान की क्रिकेट में जो दोबारा कमबैक है वो कब होगा। पीस आउट।